हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट पिट से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर लेकर के आए हैं आपके लिए। तो मिडनाइट विजिटर का मतलब, मिडनाइट का मतलब आधी रात, लगभग 12 बजे। विजिटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिन बुलाए चला आया हो। तो यहाँ पे मतलब ये है कि बिन बुलाए मेहमान के जैसे एक विजिटर आ जाता है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ऑसेबल है, अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट है, इज़ एक्सेप्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, पिस्टल की नोक पे, डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो उससे रिपोर्ट की मांग करता है। डज ऑसेबल आउटविट हिम, क्या ऑसेबल इन मुसीबतों से निकल पाता है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर ने जो इसके बारे में कभी पढ़ा था, ऑसेबल के बारे में, जो भी उसने स्पाइस के बारे में पढ़ा था कि स्पाई कैसे होते हैं, क्योंकि ऑसेबल स्पाई है, तो स्पाई के बारे में उसने पढ़ा था फॉलर ने कि स्पाई कैसे होते हैं, तो वैसा ऑसेबल दिखता नहीं था क्योंकि वो फिट नहीं था। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वर ऑसेबल हैड अ रूम। अब देखो कह रहा है कि जब फॉलोअर जो है उसका पीछा करते करते उसके साथ चलते हुए जहाँ वो रहता था एक कमरे में होटल के, और वो उस रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि मस्टी कॉरिडोर, उसका कॉरिडोर मस्टी था। मस्टी का मतलब होता है सीलन जैसे पड़ जाती है तो उसमें अजीब सी महक आने लगती है, ग्लूमी महक। और फ्रेंच होटल वर ऑसेबल हैड ए रूम, जहाँ पे ऑसेबल का एक कमरा था, जिस होटल में, उस होटल की गली से जब वो ऑसेबल के साथ जा रहा था तो उसे अजीब सी महक स्मेल आ रही थी। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो उसका पीछे, लेट डाउन का मतलब हो गया यहाँ पे निराश हो गया वो। फॉलोअर जो था उसके साथ, उसका जो सेकंड व्यक्ति था, ऑसेबल के साथ जो दूसरा व्यक्ति था फॉलर, वो निराश हो जा रहा था उसको देख करके। क्यों? क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, फॉलर ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऑसेबल इस तरीके से दिखेगा या इस तरह होगा, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन उसके लिए थी कि स्पाई होगा, बंदूक होगी उसके पास आसपास कई सारे लोग होंगे, इस तरह। इट वाज, ये फॉलर ने सोचा था। इट वाज अ स्मॉल रूम, अब बता रहा है वो डिस्क्रिप्शन जहाँ पे वो रहता था, कौन? ऑसेबल। इट वाज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पर 6th फ्लोर पर एक कमरा था। एंड इज करेक्टली आ सीटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ पर जो है एक रोमांटिक एडवेंचर जैसा फील हो रहा था। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, अब बता रहा है, कौन बता रहा है? फॉलर बता रहा है। फॉलर बताता है कि ऑसेबल क्या था? वन थिंग फैट, सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी जो एक बात जो थी उसके अंदर, वो बहुत मोटा था, वेरी फैट, मोटा ही नहीं बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट थ्रो ही स्पोक French and German passively. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब वो बता रहा है कि पहले तो बहुत मोटा है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि वो अमेरिका से पेरिस आया हुआ था, अमेरिकन था, अमेरिका से पेरिस आया हुआ था और पेरिस से बॉस्टन में रहने लगा 20 ईयर से, लेकिन अभी भी वो बोल लेता है कौन कौन सी भाषा? फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच और जर्मन का मिक्स बॉस्टन में बोल रहा है वो, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी भाषा में अमेरिकन झलक दिखाई देती है। यानी अगर जैसे देखा होगा कि आप अगर भोजपुरी बोलते हैं तो उसमें होता ये है कि आप हिंदी भी बोलते हैं तो भी कुछ वर्ड्स ऐसे आपके भोजपुरी भाषा से मिल जाएंगे। तो उसी ब्रज भाषा बोलते हैं तो कुछ वर्ड अगर आप हिंदी बोलते हैं, कहीं और प्रदेश में जा कर के हिंदी बोलते हैं, वहाँ की भाषा बोलते हैं, तो भी कुछ ना कुछ तरीके से आपकी मातृभाषा के कुछ शब्द निकल ही जाएंगे। उसी प्रकार कह रहा है कि वो रह रहा है पेरिस से बोस्टन में 20 ईयर, लगभग 20 सालों से, लेकिन फिर भी उसको फ्रेंच और जर्मन भी ठीक ठाक, पैसिबली का मतलब होता है ठीक ठाक बोल लेता है, तो काम चलाऊँ बोल ले रहा है, लेकिन फिर भी उसके लैंग्वेज में अमेरिकन जो बोलने का स्टाइल होता है वो स्टाइल अभी भी झलकता है।
देखो उसका, यू आर डिसअपॉइंटेड। अब कौन बोल रहा है? ऑसेबल बोल रहा है। किससे? फॉलर से। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेज वीजली ओवर हिज शोल्डर। उसके हाथों पे उसके कंधों पे हाथ रख करके ऑसेबल कहता है तुम निराश लग रहे हो, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। अब कौन बोल रहा है? फॉलर बोल रहा है। फॉलर बोल रहा है कि यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, अ स्पाई, एक स्पाई हो। डीलिंग इन एस्पोनेंस एंड डेंजर। तुम हमेशा लोगों को डील करते हो और खतरे में तुम्हारी लाइफ रहती है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। देखो क्या कह रहा है कि आप पॉसिबल कह रहा है तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम राइटर हो, यंग और रोमांटिक राइटर हो, तुम युवक हो और रोमांटिक राइटर हो, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। और तुमने ये सोचा था कि आज रात को तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स टूटने की आवाज़ें सुनाई देंगी, ड्रग्स दिखाई देगा, शराब दिखाई देगा, वाइन दिखाई देगी, ये सब चीज़ें तुम्हें दिखाई देगी क्योंकि जो स्पाई होते हैं वो इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं। आगे, Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sleepy fat man who instead of having messages slips into his hand by dark-eyed beauties, get only a processing telephone call making an appointment in his room। तुमने ये सोचा था कि एक होटल में किनारे पर म्यूजिक बजता रहेगा, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होंगी, वुमेंस होगी, वो जो तुम्हारे पास मैसेज पास करेंगी, तुम्हारे पास आकर के कुछ बताएंगी तुम्हें। तुमने ये सोचा था कि मेरे पास आकर कुछ बताएंगी कि वो कौन आ रहा, क्या आ रहा, इस तरह के जो मैसेजेस पास करती हैं स्पाई को लड़कियाँ, उसी तरह पास करेंगी, ऐसा कुछ तुमने सोचा था। लेकिन तुम्हारी जो शाम है पूरी ख़राब हो गई क्योंकि मैंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया और एक अपॉइंटमेंट लिया, बस इतना ही हुआ है अभी तक। अब देखो उसके बाद रूम में अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद देखो क्या होता है। गेट्स ओनली अ पॉसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। अपने कमरे में एक अपॉइंटमेंट लिया, एक लोग किसी को बुलाया है। यू हैव बीन बोर्ड, मुझे लग रहा है कि तुम बोर हो रहे हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room। ये बात वो कब कह रहा है? तब कह रहा है जब वो दरवाज़ा अपना खोल रहा है, यानी ताला खोल रहा है अपने कमरे का, तब वो ये बात कहता है। एंड स्टूड असाइड, वहीं पास में खड़े होकर के, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। वो उसको क्या कहता है कि आप अंदर चलिए। किसको कह रहा है? ये ऑसेबल कह रहा है अपने जो उसके साथ आया हुआ है उसका इंटरव्यू लेने के लिए या उसको देखने के लिए, उसको बोल रहा है कि अब आप अंदर चलिए। यू आर डिसइल्यूशन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। ऑसेबल ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम जिन चीज़ों के बारे में तुमने सोचा था वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट टेक चीयर, लेकिन तुम क्या करो? चीयर करो। चीयर का मतलब होता है एंजॉय करो। माई यंग फ्रेंड, मेरे नवयुवक दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, जल्दी ही तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर देखो यहाँ पे, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। तुम जल्दी एक ऐसे पेपर को देखने वाले हो जिसे बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी जान की बाजी लगाई। कम टू मी, मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और आने वाले समय में ये जो पेपर है, सीक्रेट जो नोट्स है या पेपर है, ये आने वाले समय में इतिहास बदलेगा। इन दैट थ्रो इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट। क्या तुम्हें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए? एज ही स्पोक, जैसा उसने बोला, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑसेबल ने अपने पीछे से दरवाज़ा बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और जैसे ही लाइट ऑन किया, एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक
थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर को जैसा उसने उम्मीद किया था, जिस थ्रिल की, पहला थ्रिल उसको दिखाई दिया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग आधे में यानी कमरे के आधी दूरी पर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, मैक्स ही वेस्ट। देखो ऑसिबल कुछ समय वैसे ही हक्का बक्का रह जाता है, उसने सोचा नहीं था मैक्स कि मैक्स वहाँ होगा, उस व्यक्ति का नाम मैक्स है। ही वेस्ड, देखो वेस्ट का मतलब होता है जब हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे साथ हमारे अंदर की भी आवाज़ निकलती। कहने का मतलब अंदर की आवाज़ निकलने का मतलब ये हुआ कि हमारी सांस भी सुनाई देती। कुछ लोग होते हैं कि बोलते वक्त उनकी सांस भी सुनाई देती है, जैसे बोल रहे हैं उसके बाद हाफना उनका सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट। आगे देखो, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। वो कहता है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम यहाँ होगे, मैंने तो सोचा था, मुझे पता चला कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कह रहे हो। कौन कह रहा है? ऑसिबल। ऑसिबल कौन है? सीक्रेट एजेंट है। मैक्स से कह रहा है। मैक्स कौन है? मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा सीक्रेट एजेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल। देखो उसके मैक्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा है कि वो लिटिल देन टॉल मतलब लंबाई एक लंबे व्यक्ति से थोड़ा सा छोटा, मतलब एवरेज है। फेदर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और वो उसके चेहरे पर जो है गुस्सा दिखाई दे रहा है, और वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, काउंटेंस ऑफ अ फैक्ट्स, एक लोमड़ी की तरह चालाक है, उसके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है। देयर वाज अबाउट हिम अ साइड फ्रॉम द गन, और उसके हाथ में एक बंदूक है। नथिंग स्पेशली मेंसिंग, और भी बहुत कुछ उसके पास कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है बंदूक के सिवा उसके पास और कुछ नहीं, उसके हाथ में सिर्फ एक बंदूक है। उसके चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा है, ऐसा लगता है जैसे वो आदमी लोगों को पसंद नहीं करता है, और साथ ही साथ वो बहुत लोमड़ी की तरह चालाक है। द रिपोर्ट हैड मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट, देखो यहाँ पे लिखो द रिपोर्ट हैज़ मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। देखो मिसाइल्स वर्ड आया, तो मिसाइल का मतलब एक प्रकार का वेपन होता है जिसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं, और उसमें एक्सप्लोरर भरा होता है, जिसको जब एक टारगेट तक छोड़ते हैं तो पूरा टारगेट ब्लास्ट हो जाता है। उसी मिसाइल की बात कर रहा है कि अब कह रहा है कि वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में मिसाइल्स के बारे में बताया गया, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं उसे तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, कहता है कि ये सेफ़ होगा कि वो जो रिपोर्ट है वो मेरे पास आ जाए मिसाइल वाली, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सेफ़ नहीं रहेगी जितनी मेरे हाथों में सेफ़ रहेगी। तो क्या मैक्स ऑसिबल से वो रिपोर्ट ले लेता है? क्या ऑसिबल मैक्स को बहला फुसला करके वो रिपोर्ट अपने पास रख लेता है? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।